Hello dear students, how's you all? Hope everybody is well. So let's start our new topic. Today we are discussing about vectors, vector addition and reorbout problem. Clear? सबसे पहले हम जानेंगे कि वेक्टर एडिशन किस टाइप से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिओरबोट प्रॉब्लम. रिओरबोट प्रॉब्लम जो उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे विद न्यूमेरिकल्स. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीट इसके बारे में कैसे कोई भी है कोई इंसान किस टाइप से जंप करे कि वो मिनिमम टाइम कवर करे दूसरे एंड तक जाने के लिए, या फिर मिनिमम डिस्टेंस कवर करे, कितना जो क्रॉसिंग टाइम होगा हमारे पास, कितना ड्रिफ्ट होगा, इन सब के बारे में जानते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन के बारे में. तो वेक्टर एडिशन नंबर 1, वेक्टर एडिशन जब हम करते हैं, वेक्टर को जब ऐड किया जाता है, देन एक चीज जो कॉमन होती है, सेम वेक्टर में सेम वेक्टर ही ऐड होता है. फॉर एग्जांपल वी कैन ऐड फोर्स वेक्टर इनटू अनदर फोर्स वेक्टर. क्लियर? एक फोर्स वेक्टर को दूसरे के अंदर ऐड किया जा सकता है, बट फोर्स वेक्टर को हम वेलोसिटी वेक्टर के अंदर ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर के अंदर ही ऐड कर सकते हैं. रूल नंबर 1, सेम वेक्टर कैन बी एडेड इनटू द सेम वेक्टर इन द सेम नेचर. नंबर 2, वेक्टर जो एडिशन है इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर. कम्यूटेटिव इन नेचर मीन्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a. क्लियर? अब ये जो आता है उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट. ये वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म हो जाएगा आप लोगों को. तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हम लिख सकते हैं. ये हमारे पास यहाँ तक वैलिड रहता है, बट a क्रॉस b सिंपल मैथमेटिक्स में तो होता, लेकिन यहाँ b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता. क्यों नहीं होता? डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है. a क्रॉस b, a से b की तरफ चले अगर डायरेक्शन अपवर्ड, तो b से डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी. तो ऐसा हम नहीं लिख सकते. ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा. तो इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस. ठीक है, अब ठीक है, ये सभी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इनकी वीडियो बाद में अपलोड की जाएगी. अभी हम जो काइनेमेटिक्स का पार्ट वेक्टर एडिशन कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे. रिओरबोट प्रॉब्लम करेंगे, फिर रेनमैन प्रॉब्लम करेंगे. एक बार इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर वेक्टर आएगा तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू वेक्टर, वेक्टर a, दिस भी वेक्टर b. अब वेक्टर b को हम यहां से इससे रिप्लेस कर सकते हैं अनदर वेक्टर से, लेकिन एक चीज का नोट करना, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. क्लियर? अब ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, यहां पर मैं आपको शो कर रहा हूं, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज वेक्टर b. देन रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस b इन दिस वे. अब यहां से अगर हम बात करूं, वेक्टर a को मैं यहां पर इस टाइप से अरेंज किया, तो वेक्टर b और वेक्टर a सेम नेचर और इन द सेम डायरेक्शन है, तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर b प्लस वेक्टर a. तो इस टाइप से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेक्टर का जो एडिशन है दैट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, कम्यूटेशन को ओबे करता है. ठीक है, ये तो वो ऐसे कम्यूटेशन नेचर के बारे में. अब हम जानेंगे एसोसिएटिव नेचर के बारे में. तो एसोसिएटिव जो नेचर है हमारे पास वो किस टाइप से होगा? एसोसिएटिव नेचर हमारे पास है वेक्टर a, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, दिस इज वेक्टर c. क्लियर? एंड दिस विद आवर रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर वेक्टर d, या फिर ऐसा हम लिख देते हैं दिस विद रिजल्टेंट वेक्टर. क्लियर? अब यहां से देखा जाए तो ऑर्डर a b c का सेम, लेकिन r अपोजिट ऑर्डर में है. तो यहां से हम r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए तो यहां से इस फॉर्म में जाए, यहां से ये रिजल्टेंट, इसको मैंने r1 कोई रिजल्टेंट वेक्टर अज्यूम किया, तो यहां से a और b का रिजल्टेंट कितना होगा, r1 के इक्वल a वेक्टर प्लस b वेक्टर. अब इसको भूल जाओ एक बार के लिए, सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो. अगर इसको हम देखें, यहां से मैं अलग डायग्राम यहां से बना रहा हूं इसके लिए, इस टाइप से डायग्राम हो चुका है हमारे पास, वेक्टर a प्लस वेक्टर b
और ये है वेक्टर सी, ठीक है, दिस विद द R1 वेक्टर। अब यहाँ से जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, इन द अपोजिट ऑर्डर है, तो आर वेक्टर क्या होगा हमारे पास, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर। अब इसको मैं एक बार के लिए रफ कर रहा हूं, यहां से सेम वही है। अब हमने क्या किया, इस बार हमने इस ट्राइंगल को यहां से मैंने एरो हेड इस टाइप से लगाया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो बी, ये ट्राइंगल बन चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो ट्राइंगल नंबर 2। तो यहाँ से वेक्टर बी और वेक्टर सी सेम ऑर्डर है, एक ही डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो मैं इसको R2 का कोई नाम दे रहा हूं। तो ये क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल नंबर 3, वेक्टर ए दिस विद द वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड दिस विद द रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ वो क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। मीन्स ये दोनों यहां से इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। क्लियर, ये होगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को इस प्रकार से लिखा जाएगा हमारे पास। अब इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, कोई न्यूमेरिकल है तो अच्छा सा वो देखते हैं, अदरवाइज रियल बोर्ड प्रॉब्लम जो उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आपको एक बार डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, डायरेक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि इससे रिगार्डिंग फिर हमको क्वेश्चन करना है रियल बोर्ड प्रॉब्लम के अंदर, तो वहां प्रॉब्लम ना आए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये होगा हमारे पास ड्यू ईस्ट, इसका रिगार्डिंग किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बिल्कुल सिंपल है, ड्यू ईस्ट ड्यू वेस्ट ड्यू नॉर्थ, ये हम सभी को पता है, ठीक है। अब मैं यहां से कोई वेक्टर लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको बोला जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ध्यान रहे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यहाँ नहीं बोल सकते, बिल्कुल कहीं ऐसा बोल दे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। इन चीजों का छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है इनमें ही प्रॉब्लम आएगी, तो इन सभी का ध्यान रखना है। मैं एक न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको क्लियर करूंगा सभी चीजें। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो इसमें हम क्या बोलेंगे इतने में, तो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो ये आप इजिली बता सकते हैं, अगर मैं इसको 37 डिग्री लिखता हूँ तो इसके बारे में आप इजिली बता सकते हैं कि मुझे क्या है, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ साउथ है। तो यहां से करने के बाद आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, ठीक है। अब हम इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल से इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं ताकि आप लोगों को इससे क्लियर हो जाए सारी चीजें, क्या पूछना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्वेश्चन है, a car is going in east direction with speed 10 meter per second, and after that it take turns in northward direction with final speed 10 meter per second, 10 meter per second. We have to find out change in speed, number 2 change in velocity. आइए स्टार्ट करते हैं इसको कि चेंज स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। स्पीड के अंदर तो डायरेक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, फाइनल का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 10। इसके अंदर तो डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी के बारे में कि तो वेलोसिटी का चेंज किस टाइप से होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर है तो डायरेक्शन इसके अंदर हम लेके चलेंगे। तो यहां से मैं आपको शो कर देता हूं, ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सिचुएशन किस टाइप से है उसके बारे में बात करते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन के अंदर गया, कितने स्पीड से कार, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वो सेंट्रल पॉइंट है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट क्या हुआ, उसने टर्न लिया किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये टेक टर्न से नॉर्थ फॉर डायरेक्शन, कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ सिचुएशन है हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें तो वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। और वेक्टर हमने इसके लिए आई कैप यूज किया, इसके लिए हमने जे कैप यूज किया। तो वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी के लिए डेल्टा लिख रहा हूं मैं, डेल्टा वी। और फाइनल किस में है, जे कैप, मीन्स 10 जे कैप माइनस माइनस होगा क्योंकि नेगेटिव साइन हमारे पास है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से कितना, 10 आई कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड तो इजीली निकाल सकते हैं, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, वो माइनस हो तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर द रूट आई कैप के जो आगे उसका स्क्वायर, सॉरी आई कैप के जो आगे उसका स्क्वायर, जे कैप के आगे जो स्क्वायर है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब बात आती है डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन किस टाइप से होगी, ये तो ठीक है हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, ये तो नॉर्थ होगी। यहां से अगर डायरेक्ट हम लिखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट होगा तो वो तो बिल्कुल गलत होगा। तो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ। फिर इस डायरेक्शन में टर्न लिया तो वो जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, नॉर्थ। एंड दिस इज आवर नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज आवर वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ और किसकी तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा 10√2 नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोलना यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ईस्ट में तो पॉजिटिव होता है तब बोलते हैं, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव इसके जस्ट अपोजिट, मींस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारे पास यहां से होगी। आइए स्टार्ट करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम इसको बोल देते हैं। इसके अंदर जो होगा ना, इमेजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जो सब सोल्व हो जाएंगे, चाहे किसी टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास हो, जेईई मेंस, एडवांस, नीट या फिर बोर्ड लेवल का कोई क्वेश्चन हो, तो सब आप सोल्व कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपको क्लियर होंगी सभी चीजें। लेट, तो देखे शाबाश क्या क्या चीजें अज्यूम की गई है। लेट v जो है हमारे पास, v विद द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। और विद रिस्पेक्ट टू के बारे में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया था हमें। अगर मैं फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करवाता हूँ आपको, ताकि रिवाइज हो जाएंगी चीजें। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बस है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी, यहाँ पर थर्ड ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई स्टैंडिंग मोड में एट रेस्ट। ठीक है, मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी 0 है। ये बस मूव करे फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं बोलूं कि जो ए है इसकी वेलोसिटी कितनी है। अब ए की वेलोसिटी कितनी है, मींस किसके रिस्पेक्ट में कितनी है, ए की वेलोसिटी अगर मैं बोलूं विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, तो बी को तो उसी पॉइंट पे लग रहा है 0, मींस ए की जो वेलोसिटी माइनस बी की सेम है। अगर हम बोलूं ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस सी, तो वो क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बोलूं बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। या फिर बोलूं मैं कि सी की स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको ध्यान से समझना, वी सी माइनस वी बी। तो सी तो मूविंग नहीं है, मोशन में नहीं, तो 0। और वी बी कितना, 20, मीन्स इसको हम बोलेंगे -20 मीटर पर सेकंड। क्लियर, मीन्स 20 मीटर पर सेकंड पीछे है हमसे। इसका मतलब नेगेटिव साइन का मीनिंग ये होता है कि नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट वी विद द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर इफ, यहां से दो केस आते हैं हमारे पास। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, if the water is in the same direction, is in the same direction, जिसके अंदर हम मोशन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर वाटर है। फॉर एग्जांपल हमें क्रॉस करना है, मुझे इस एंड से इस एंड पर जाना है और वाटर की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, तो समझ जाओ फोर्स कम लगेगा। फॉर एग्जांपल हम साइकिल पर चलते थे, जब तेज आंधी या तूफान आता था तो अगर सेम डायरेक्शन में आता था, ठीक है, अच्छा लगता था क्योंकि ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता था। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आता था तो उस टाइम सिचुएशन क्या होती थी वो हम सिंपली समझ सकते हैं, अब भी फील कर सकते हैं। तो उसी टाइप से मैं बात कर रहा हूँ, अगर वाटर इन द सेम डायरेक्शन है, ठीक है, हम भी उसी डायरेक्शन स्विमिंग करें तो क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी ऐड हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी इन दैट केस हमारे पास जो मैन है उसकी जो वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, या रिवर में यहाँ लिख रहा हूँ v प्लस वी आर।
सेकंड केस इसको हम बोल सकते हैं और अलोंग डाउनस्ट्रीम, अलोंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। नंबर 2 हमारे पास है इफ द वाटर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, इफ द वाटर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, उस केस में हमारे पास क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन के केस में, या फिर बोल दे और अलोंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, उस केस में जो होगा वेलोसिटी जो है मैन की वो क्या होगी, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हुआ कोलिनियर एक ही डायरेक्शन के लिए। अगर डायरेक्शन चेंज होती है, वेक्टर फॉर्म आते हैं, तो उस केस में हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्या 2 केस हो सकते हैं रिवर बोट के अंदर, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं।